हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थ्री वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर ए बी एंड सी करके तीन वर्टाइसेस दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम हल्का सा डायग्राम देखें तो पता चलेगा कि ये जो पैरेललोग्राम दिया है उसमें आपको चार वर्टेक्स दिए गए हैं और तीन वर्टेक्स दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है फोर्थ वन। तो ये ए है, मान के चले 3 - 1 2। ये बी है 1 2 एंड -4। ये सी है -1 1 एंड 2 एंड ये डी है x y एंड z। बराबर। अब हमें फाइंड क्या करना है वो समझो। फाइंड करना है फोर्थ वर्टेक्स दैट इज़ डी, जो पता नहीं है, अननोन है। तो समझो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। मुझे ये पता है कि ये जो मिड पॉइंट है एम वो ए सी डायगोनल का भी है और बी डी डायगोनल का भी है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अच्छा, ए सी का मिड पॉइंट क्या रहता है एम, वो कैसे हम ढूंढेंगे इसको। 3 - 1/2 कॉमा -1 + 1/2 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 1 + x/2 कॉमा 2 + y/2 कॉमा z - 4/2। ठीक है, चलो। तो ये दोनों के x y और z कोऑर्डिनेट्स अगर कंपेयर करें हम तो ये मिलेगा 3 - 1 2 2/2 इज़ 1 इज इक्वल टू 1 + x/2। तो ये इधर आएगा x + 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। y + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो है मतलब कि y + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू -2। बराबर। अच्छा, z - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 इज़ 2, तो ये z - 4 इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से x y z की वैल्यू मिली, मतलब कि अब आपको ये जो फोर्थ वर्टेक्स था, फोर्थ वर्टेक्स डी जो है x, y, z, वो हो जाएगा कुछ ऐसा 1, -2, 8। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है समझो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है ऐसा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। मीडियंस मतलब कि तीनों मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस ए, दिस, बी और सी करके दिया है। तो हमें तो पता नहीं है कुछ कि ये ट्राइंगल कैसा हो रहा है, तो कोई नहीं, ऐसी कोई रैंडम ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ए जो है वो है 0 0 6, बी जो है 0 4 0 एंड सी, अरे एक मिनट, सी जो है वो ये है 6 0 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, तीनों मीडियन के वो फाइंड करने फॉर लेंथ। तो मीडियन आपको पता है कि सामने की साइड पे मिड पॉइंट पे टच करेगी, ये डी है सपोज़, तो यहाँ पे ई दोनों सेम हिस्से होंगे। अच्छा, ये ई है तो ये दोनों भी सेम हिस्से होंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे ये सी एफ, ये दोनों भी सेम हिस्से होंगे। अच्छा, मतलब ये है हुआ कि आपको तीनों, सबसे पहले तीनों क्या फाइंड करने पड़ेंगे, मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ कि लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी के कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, देखना, 0 + 6/2, 4 + 0/2, 0 + 0/2।
मतलब कि ये क्या हो जाएगा 3,2,0. Similarly, let E be the midpoint of AC. E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो उसको हम लिखेंगे 0 + 6/2, 0 + 0/2, 6 + 0/2 will give you 3,0,3. Let F be the midpoint of AB. तो ये जो AB का मिड पॉइंट है F, उसका फॉर्मूला F क्या रहेगा 0 + 0/2, 0 + 4/2, 6 + 0/2. मतलब कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0,2,3. अच्छा, ये DEF तीनों मिल गए हमें. यहाँ पे D है, ये E है और F है. आपको फाइंड करने मीडियन की लेंथ. मतलब अब आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि मुझे सबसे पहले AD फाइंड करना है. AD मतलब कि आपको फार्मूला फाइंड करना होगा, मतलब डिस्टेंस फार्मूला से वो चीज़ करनी है. तो 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर एंड प्लस 6 - 3, 6 - 0 का स्क्वायर. 9 + 4 + 36 विल गिव यू 9 + 4, मतलब ये 49, मतलब ये 7 हो जाएगा. तो एक मीडियन की लेंथ 7 मिली. सिमिलरली आप बाकी की मीडियंस भी ढूंढ सकते हो. ठीक है, ओके. तो तरीका पता चल गया आपको कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं. अब मूविंग टू द नेक्स्ट वन. If this origin is the centroid of the triangle PQR with the vertices 2a, 2,6, -4,3b, -10 and R is 8, 14, 2c, then find the values of A, B, C. अच्छा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझोगे इसको. तो सेंट्रॉइड जो G होता है उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हैं 0, 0, 0. बट अगर फार्मूला वाइज देखें तो ये फार्मूला ये रहता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3. ओके, तो ये 0, अरे 0, 0, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखूँ मैं 2a - 4 + 8 / 3, 2 + 3b + 14 / 3, 6 - 10 + 2c / 3. तो ये हो जाएगा 2a + 4 / 3 इज इक्वल टू 0. पहला मैंने कंपेयर किया, 3b + 16 / 3 इज इक्वल टू 0. 2c - 4 / 3 इज इक्वल टू 0. फाइन. कंपेयर कर दिया है तो अब आपको वैल्यू भी मिल जाएगी फटाक से. यहाँ से देखें तो ये a इज इक्वल टू -4/2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -16/3 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा. विच मीन्स a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -16/3 एंड c इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. बराबर. तो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला गया है इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P. तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि लेट A be the point
on y axis which is at equidistance from P3, -2, -5। अच्छा, तो ये PA, ये P पॉइंट है, तो अच्छा पहले A पॉइंट समझ लेते हैं। A पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो 0, B, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि आपको बोला गया है कि P इज़ इक्वल टू, इक्वी डिस्टेंस नहीं बोला है बट 5√2 बोला है, तो ये इक्वी डिस्टेंस वाली चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी, विच इज़ एट 5√2 फ्रॉम y P, ऐसा लिख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि PA² इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, चलो बाकी तो भी वैल्यू ही रखनी है, सिर्फ 3 ये करेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर, B + 2 का होल स्क्वायर, 5 - 0 का होल स्क्वायर, या फिर 0 - 5 का होल स्क्वायर, वॉट एवर, इज इक्वल टू 50। 9 + B² + 4B + 4 + 25 इज इक्वल टू 50। तो B² + 4B प्लस ये 29 + 9, अच्छा ये 25 यहाँ पे जाके हटेगा तो 25 रहेगा वहाँ पे, फिर ये 4 + 9 13, तो 25 में से 13 निकालोगे तो 12 बचेगा, मतलब कि आप इधर लेके आओ तो सिर्फ आपके पास -12 बचेगा। अच्छा, -12 मतलब कि ये ऐसे यहाँ पे पार्टीशन होगा 6 + B एंड मतलब B + 6 एंड B - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको आंसर मिलेगा B इज़ इक्वल टू -6 और B इज़ इक्वल टू 2। तो पॉइंट क्या रहेंगे y एक्सिस के, सो द पॉइंट्स are 0, 2, 0 and 0, -6, 0 are the required points। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। 5th में आपको हिंट दिया गया है, वो हम देखते हैं। A point R with x coordinate 4 lies on the segment joining the point P, ये P 2 - 3 4 and Q 8 0 10। Find the coordinates of the point R। R के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं। हिंट उन्होंने क्या दी है कि सपोज कर लो कि R डिवाइड PQ इन द रेशियो ऑफ K इज़ टू 1, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द R गिवन बाय दिस पॉइंट। ओके, फिर आपको कंपेयर करके K फाइंड करना है। मतलब ये है, अगर समझाऊँ आपको तो ये P से Q को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट है, R बी द पॉइंट समवेयर ओवर हियर, ये R है। अच्छा, ये जो पॉइंट है उसका एक ही कोऑर्डिनेट आपको पता है, दैट इज़ 4, और वो मेरे हिसाब x कोऑर्डिनेट है, सॉरी, तो ये मैंने y पे लिख दिया। तो मान लो कि ये 4 दिया है, ये नहीं पता है b और ये भी नहीं पता है c। ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं 2, -3, 4। ये क्या दिया गया है 8, 0, 10। अच्छा, यहाँ पे ये हिस्सा दिया है k इज़ टू 1, मतलब उन्होंने पूछा है तो हम k इज़ टू 1 लेके जाएंगे, या फिर आप m इज़ टू n लेके भी जा सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि लेट R डिवाइड्स PQ इन k इज़ टू 1 रेशियो, राइट। तो R पॉइंट क्या हो जाएगा, R 4, B, C इज़ इक्वल टू, यहाँ पे वो फार्मूला आपको पता है mx2 + nx1 अपॉन m + n करके, तो उसके हिसाब से बनेगा, देखो p और q भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 2, -3, 4 एंड q जो है वो है 8, 0, 10। मतलब कि आपका ये बन जाएगा 8 के, उन्होंने लिखा हुआ ही है, आप डायरेक्टली लिख दो तो भी कोई दिक्कत है नहीं,
हिंट में, अदरवाइज़ आपको हिंट नहीं दी है तो भी पता चल जाए वैसा ही है। ये -3/k+1 अपॉन 10k+4 अपॉन में k+1। फाइन। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कंपेयर कर लो सबको। सबसे पहले ये 4 वाला कंपेयर करते हैं। 4 इज़ इक्वल टू 8k+2 डिवाइडेड बाई k+1, विच मीन्स ये हुआ 4k+4 इज़ इक्वल टू 8k+2। ये हो जाएगा 4k, इधर जाके इधर आएगा तो ये 2, मतलब कि 4k, अरे मतलब कि k इज़ इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2। ये k की वैल्यू मिली, ठीक है। अब आप पुट कर सकते हो इसको कि b इज़ इक्वल टू -2/k+1, मतलब कि b इज़ इक्वल टू -2/1/2+1। -2, ये 1+2, 1+2 और यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, बराबर। मैंने एलसीएम लिया। -4/3, ये b की वैल्यू मिली। c की वैल्यू क्या हुई, 10k+4 अपॉन k+1। आपको k की वैल्यू वापस से लगानी है यहाँ पे, 1/2 +4 अपॉन में 1/2 +1। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि नीचे तो 3/2 हो ही जाएगा, यहाँ पे 5 + 4 9 हो जाएगा, तो ये 18/3 हुआ, विच मीन्स ये 6 हुआ, ठीक है। तो c की वैल्यू आपको मिल गई 6, मतलब कि पॉइंट r विल बी, पॉइंट r इज़, ये तो 4 था, ये -4/3 एंड 6, क्लियर। ओके, तो ये चीज़ है। शायद कुछ गलत किया है हमने इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। देखेंगे क्या किया है गलत। यहाँ पे -3 है, तो -3 है तो ये हिस्सा फिर हो जाएगा -2। आप देख लो, बराबर, बिकॉज़ ये 3 और 3 तो कट हो जाएगा, तो -2 आंसर आएगा इधर। तो एक आंसर चेंज करना है हमें, -2, बराबर। 4 - 2 6। ओके फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर ये है अपना 6। ये बोला है कि इफ़ a and b be the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 respectively, find the equation of the site of the point P such that pa square plus pb square is equal to k square where k is constant। अच्छा फाइन, कोई नहीं। लेट सपोज कर लो p इज़ x, y, z। तो आपको पॉइंट दिया है pa स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू ही पुट करनी है और आंसर लेके आना है। अच्छा, ये ए हो जाएगा 3, 4, 5, ये बी हो जाएगा -1, 3, 7। तो मैं पी ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, समझोगे इसको ध्यान से। x -3 का होल स्क्वायर, y -4 का होल स्क्वायर, z -5 का होल स्क्वायर, x +1 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, z -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा, एक्सपांड कर लो इसको, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -6x + 9, y स्क्वायर -8x + 16, z स्क्वायर -10z + 25, x स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 2x + 1, y स्क्वायर -6y + 9, z स्क्वायर -14z + 49 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इतना काम ख़त्म हुआ। देखते हैं, -6x -8x, गलत है, ये हटेगा यहाँ पे, 8y है इधर। तो -6x + 2x, मतलब कि क्या हुआ, अरे -4x हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास है -8y
माइनस 6y मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 14y हो जाएगा। 10z और माइनस 14z मतलब कि माइनस का 24z हो जाएगा। ओके, और फिर ये लिखते हैं 9 + 1 10, 9 + 1 10, 10 + 25 35, 35 + 16 40, नहीं 35 + 6 41, 41 + 51, 51 के बाद 9 60, 60 + 40 109, तो ये हो जाएगा 109 = k²। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, ये जो पूरा इतना है उसमें से 2 कॉमन निकलेगा, तो मैं x² + y² + z² -2x -7y -12z कर लेता हूँ, = मैं k² -109 कर देता हूँ, बराबर। अच्छा, ये 2 जो कॉमन निकाला वो नीचे भी तो जाएगा, तो ये x² + y² + z² -2x -7y -12z = k² -109 / 2, ये हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? शायद साइन में कहीं पे मिस्टेक करी है हमने। लेट अस सी क्या दिक्कत है इसमें। पॉइंट मैंने गलत लिखा है, ये b जो है वो -7 है, तो ये +14 हो जाएगा बिकॉज ये z + 7 हो जाएगा। और सिमिलरली आपका ये जो z है वो -10, तो -10z है, फिर वहाँ पे तो ये 14 जो है 24 हट करके सिर्फ 4 हो जाएगा और 4 हट करके सिर्फ 2 हो जाएगा, तो आंसर विल बी ओनली 2z और वो भी प्लस, बराबर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, देख लो आप आराम से। तो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 12 ख़त्म किया है, चैप्टर नंबर 12 इज़ फिनिश्ड। तो इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा करो, प्लस मिसलेनियस एग्ज़ाम्पल आपको करने हैं, एग्ज़ाम्पल, और बाकी जो भी इसमें एग्ज़ाम्पल के साथ बाकी है वो फिनिश करो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जो कि 12th के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंशिएशन और लिमिट्स करके है। तो बी फोकस्ड और आगे का पूरा ख़त्म कर लो जितना भी है, और हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री को एक बार रिवाइज़ कर लो बिकॉज इसमें यूज़ होगा। क्लियर? चलो, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।